दोस्तों ये खबर मैंने आपको 2 दिन पहले दे देना चाहिए था, लेकिन थोड़ी व्यस्तता थी, इस वजह से इस वीडियो को नहीं बना पाया। और यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आर्मेनिया और रशिया के बारे में स्पेशली। दरअसल पिछले कुछ समय से देखा गया है कि आर्मेनिया रशिया के रिलेशनशिप इतने ज्यादा खराब हो गए कि अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या आर्मेनिया को भारत ब्रह्मोस बेच भी पाएगा, क्योंकि भारत जिस भी देश को ब्रह्मोस बेचना चाहता है इसके लिए रशिया की स्वीकृति अनिवार्य है, उसके बाद ही किसी देश को ब्रह्मोस मिसाइल बेची जाती है। लेकिन दोस्तों फाइनली बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है आर्मेनिया रशिया की तरफ से, और ये कहा जा सकता है कि आर्मेनिया को जिस सहयोग की जरूरत थी उस सहयोग के लिए फाइनली रशिया खड़ा हो गया है। हालांकि अभी तक मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया के सपोर्ट में ईरान खड़ा हो गया था, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, और ये पहला अच्छा साइन था आर्मेनिया के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस समय आर्मेनिया को परेशान करने के लिए अजरबैजान ने काफी ज्यादा तैयारियां कर ली है और एक तरह से हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है अजरबैजान। किसी भी परिस्थिति में अजरबैजान आर्मेनिया के ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किस तरह से अब रशिया ने आर्मेनिया के सहयोग के लिए अपना स्टांस क्लियर किया है। दूसरी बात कि बीच में ऐसी कुछ खबरें क्यों निकल कर आई थी कि आर्मेनिया और रशिया के रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए हैं, और शायद ऐसी परिस्थितियां जनरेट हो गई है कि आर्मेनिया को शायद अब भारत ब्रह्मोस तक नहीं भेज पाएगा। इन सब चीजों के ऊपर हम लोग आज बारीकी से डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये बात दुनिया में हर कोई जानता है कि भारत ने जो ब्रह्मोस बेचने का बीड़ा उठाया है, इसमें आर्मेनिया अग्रणी सूची में आता है। हम सभी जानते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आर्मेनिया हर हाल में भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदेगा, क्योंकि अजरबैजान की तरफ से इजरायली वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्हें काउंटर करने के लिए हर हाल में भारत की तरफ से ब्रह्मोस आर्मेनिया को चाहिए ही चाहिए। और भारत की जो टॉप लिस्ट बनी हुई है, जिसमें हम लोग जिन देशों को प्रायोरिटी दे रहे हैं ब्रह्मोस बेचने के लिए, उसमें आर्मेनिया का नाम सबसे ऊपर आता है। अभी तक फिलीपींस खरीद चुका है, इंडोनेशिया के बारे में मैंने आपको बताया कि दूसरा कस्टमर बनने जा रहा है, तीसरा संभवतः आर्मेनिया बन सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर परेशानी ये थी कि पिछले कुछ समय से आर्मेनिया द्वारा लगातार रशिया के खिलाफ बयानबाजियां की गई और रशिया के खिलाफ हर वो काम किया गया जो काम शायद आर्मेनिया की तरफ से नहीं करने चाहिए थे। और इन सब चीजों की वजह से आर्मेनिया और रशिया के बीच में रिलेशनशिप इतने खराब हो गए कि कई लोगों को डाउट जनरेट हो रहा था कि शायद रशिया आर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल देने के लिए इनकार कर देगा। और वैसे भी रशिया इस समय टर्की और अजरबैजान के इतने ज्यादा करीब आ गया है कि शायद इनके बहकावे में आकर रशिया भारत को सच में अनुमति न दे कि ब्रह्मोस मिसाइल आर्मेनिया को दी जाए। देखिए, कुछ समय पहले हम लोगों ने वीडियो में डिस्कशन किया था कि नाटो को काउंटर करने के लिए रशिया द्वारा CSTO बनाया जाता है। इस CSTO में कुल 6 सदस्य हैं, जिसमें आर्मेनिया है, रशिया है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और साथ ही बेलारूस है। ये वही सारे देश हैं जो कि सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और बाद में अलग हुए। वैसे इसे नाटो से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, कोई मतलब का संगठन नहीं है। लेकिन रशिया ने जो इसे फॉर्म किया, इसके पीछे रशिया का सबसे बड़ा मकसद ये था कि सोवियत यूनियन के कई सारे देश ऑलरेडी नाटो संगठन में जा चुके हैं, अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। तो ये जो छोटे मोटे देश बचे हुए हैं, जिन्हें रशिया नहीं चाहता था कि इनके ऊपर कभी अमेरिका का इन्फ्लुएंस जमे, इस वजह से CSTO को फॉर्म कर दिया गया। ये भी मिलिट्री पैक्ट है, गवर्नमेंटल, एक देश पर अटैक तो दूसरे देश पर अटैक। लेकिन जो 2020 में आर्मेनिया के ऊपर अजरबैजान द्वारा अटैक किया गया, तो किसी भी देश ने आर्मेनिया का सहयोग नहीं किया। हम सभी लोग देखते आए, रशिया से बहुत ज्यादा मिन्नतें की आर्मेनिया की तरफ से कि मदद के लिए आइए, मदद के लिए आइए, लेकिन रशिया हमेशा एक बहाना बना देता था कि आपके मैनलैंड के ऊपर अटैक नहीं हुआ है, ये अटैक हुआ है नागोर्नो काराबाग के ऊपर, और नागोर्नो काराबाग डिस्प्यूटेड लैंड है, ऐसी परिस्थिति में हम आपका सहयोग करने नहीं आ सकते। तो ये आर्मेनिया के लिए CSTO की तरफ से एक बहुत बड़ा धक्का था। इसके बाद दोस्तों आर्मेनिया की तरफ से ये कहा गया कि चलिए युद्ध करने मत आइए, हमें बचाने मत आइए, कम से कम CSTO की तरफ से एक बयान तो जारी करवाइए जिसमें अजरबैजान की तरफ से जो भी कार्रवाई की जा रही है आर्मेनिया के खिलाफ उसे कंडेम किया जाए। लेकिन रशिया सहित पूरे CSTO के बाकी सदस्यों द्वारा इसके ऊपर भी कुछ नहीं कहा गया, और ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया साझा तौर पर जिसमें अजरबैजान को कंडेम किया जाए। यहाँ पर आर्मेनिया को बहुत बड़ा धक्का लगा, और फाइनली नागोर्नो काराबाग के पूरी तरह से हड़प लेने के बाद रशिया अपनी पीस कीपिंग टीम यहाँ पर भेजता है और उसके बाद इस युद्ध को रुकवा देता है। आर्मेनिया यहाँ पर भी रशिया के ऊपर आरोप लगाता है कि आप बहुत गलत समय पर पीस कीपिंग टीम भेज रहे हैं, अगर ये पहले भेज देते तो नागोर्नो काराबाग को अजरबैजान हड़प ही नहीं पाता, और अब जब उसने हड़प लिया है, हम वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय आपने पीस कीपिंग टीम भेज दी। तो यहाँ पर आर्मेनिया का रशिया से नाराज होना बिल्कुल वाजिब था, और वो नाराज हुआ भी। आर्मेनिया के अंदर आम लोगों ने भी रशिया के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट किए और अमेरिका के पाले में जाकर खड़े होने की वकालत तक की गई।
इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा इवेंट जो हुआ वो हुआ था जनवरी 2023 में, जब CSTO द्वारा एक युद्धाभ्यास किया जाना था। हर साल अलग अलग देशों में ये युद्धाभ्यास किए जाते हैं। इस बार मेजबानी करनी थी अर्मेनिया को, लेकिन अर्मेनिया ने इस युद्धाभ्यास को करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसकी मेजबानी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कारण बताया गया, जो एक्सपर्ट मानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस अब अर्मेनिया के ऊपर चढ़ने लगा था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि जनवरी मंथ में रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, इस वजह से अर्मेनिया इस युद्धाभ्यास की मेजबानी नहीं करना चाहता था। लेकिन ये बहुत बड़ा धक्का था रशिया के लिए। इसके बाद कई सारी बयानबाजियां की गई थी खुद अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर द्वारा। निकोल पशिनियन जो अर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा रशिया को और CSTO को बहुत ज्यादा कंडेम किया गया। और वो सही भी था कि क्या मतलब ऐसे संगठन का जो कि समय परिस्थिति आने पर हमारी मदद नहीं करे। इसके बाद इस तरह की खबरें बहुत ज्यादा प्रचलित हुई कि अब CSTO से अर्मेनिया अपने आप को बाहर कर लेगा। जब अर्मेनिया के कुछ ऑफिशियल से ये पूछा गया कि क्या आप CSTO से बाहर हो रहे हैं, तो इस पर अर्मेनिया के जो ऑफिशियल हैं वो बड़ा अजीब बयान देते हैं। वो ये कहते हैं कि इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि अर्मेनिया CSTO से बाहर जा रहा है, बल्कि CSTO अर्मेनिया से बाहर जा रहा है, इस तरह का सवाल बनना चाहिए। अल्टीमेटली CSTO से अर्मेनिया बाहर ही है। आप इस तरह की चीज मान सकते हैं। अब रशिया का अगर ये संगठन अर्मेनिया छोड़ देता है तो फिर भला रशिया अर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के लिए स्वीकृति कैसे देगा, ये बड़ा क्वेश्चन था। लेकिन दोस्तों फाइनली अजरबैजान के द्वारा इस समय जो गतिविधियां की जा रही है और अर्मेनिया के ऊपर युद्ध थोपने की कोशिश की जा रही है, इसकी तरफ से रशिया की तरफ से रिएक्शन फाइनली आ गया है। और रशिया की तरफ से अजरबैजान को कहा गया है कि जो समझौता करवाया गया था और जो रशिया की पीस कीपिंग टीम इस एरिया में भेजी गई थी, उन सब नियमों और ट्रीटी का उल्लंघन किया जा रहा है अजरबैजान की फोर्सेस द्वारा। और वो लोग सीमा को पार करके घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अल्टीमेटली अभी तक अर्मेनिया अकेला खड़ा था, क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष है, किसी का सहयोग नहीं करता। ईरान ने जरूर मदद की थी, लेकिन अब रशिया की तरफ से इस तरह की बयान दे देना, ये अर्मेनिया के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट माना जा रहा है। इसके पीछे भी कारण है। रशिया को पता चल गया था कि अब अगर हम लोगों ने बीच में आने की कोशिश नहीं की और अजरबैजान को नहीं रोका और किसी तरह का कोई युद्ध छेड़ दिया अजरबैजान की तरफ से अर्मेनिया के खिलाफ, तो अर्मेनिया की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में वेस्टर्न कंट्रीज अर्मेनिया के ऊपर इन्फ्लुएंस जमाने में कामयाब रहेगी। और अर्मेनिया और रशिया की बॉर्डर्स आप जानते हैं काफी नजदीक है। ऐसी परिस्थिति में कहा जा सकता था कि यूक्रेन जैसा ही मामला अर्मेनिया के अंदर हो जाता और नेटो कंट्रीज बिल्कुल आकर बैठ जाती रशिया के एकदम सामने। तो इन सब चीजों को भांपते हुए रशिया की तरफ से एक अच्छी डिप्लोमेसी का परिचय दिया गया और अजरबैजान जो कि इस समय गलत है अपनी जगह पर, उसे टोकने का काम किया गया है। इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस समय कम से कम अजरबैजान किसी तरह के युद्ध को स्टार्ट करने के लिए नहीं सोचेगा, या अगर सोच रहा होगा तो वो पैर पीछे खींच लेगा। और इस बात की भी अब गारंटी हो गई है कि अगर अर्मेनिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है तो रशिया इसके लिए स्वीकृति दे देगा। तो यहाँ पर अब अर्मेनिया के पाले में बॉल है। उसने हरी अप करके ब्रह्मोस मिसाइलें जल्द से जल्द ले लेनी चाहिए, क्योंकि भारत की फोर्सेस ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस कर रही है। इतनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है ब्रह्मोस एरोस्पेस के पास। और ज्यादा लंबा समय अगर लगा तो डिलीवरी में फिर ज्यादा समय लगेगा। इसलिए अर्मेनिया ने जितना जल्दी हो सके ब्रह्मोस मिसाइलों के ऑर्डर प्लेस कर देने चाहिए।